हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए कोई नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बात करते हैं। कल एक टाइप पे क्वेश्चन हो चुका था, टाइप नंबर 1 जो है इससे संबंधित हम बता दिए थे, उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले थे सब बता दिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे है हमारा किसी वस्तु भाव खरीदने व बेचने में, मतलब इस टॉपिक का नाम है कि कोई वस्तु खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उससे संबंधित सवाल कैसे आता है एग्जाम में, उस पर आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 10 रुपया में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 रुपया में 10 की दर से बेचता है, तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, अब इसको सूत्र से लगाएंगे ना तो सूत्र से बहुत लेंदी होगा आपका क्वेश्चन। तो आइए आज हम कितना बेहतरीन मेथड आपको बताते हैं जिससे आपका क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में जाते जाते आपका आंसर आ जाएगा। तो वो क्या है, अब पहले पढ़ लीजिए। क्या बोला है, 10 रुपया में 12 आम, मतलब एक तरफ रुपया है और एक तरफ वस्तु है। दो चीज की इसमें बात कर रही है, एक रुपया की बात कर रहा है और एक वस्तु की बात कर रहा है। रुपया कितना है, 10 रुपया हमारा वस्तु है, 10 रुपया है। 10 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है, तो 12 वस्तु खरीद रहा है। 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है। फिर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, 12 रुपया में 10 की दर से बेचता है। ये खरीद रहा है, तो ये इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह सीपी है, मेरा कॉस्ट प्राइस है, खरीदने का मूल्य यह है और इसको बेचने का पकड़ लीजिएगा। 10 रुपया में 12 आम खरीद के 12 रुपया में क्या करता है, 12 रुपया में 10 आम बेचता है। मतलब रुपया के नीचे रुपया लिखिएगा, वस्तु के नीचे वस्तु लिखिएगा। बस ये ध्यान, दो चीज दीजिए और कोई चीज छोड़िए। अभी सीपीएसपी के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको रहने दीजिए साइड में। आप क्या काम करिए, आप पहले काम करिए कि एक रुपया लिखिए ऊपर, और रुपया जो दिया हुआ है वस्तु दिया हुआ है तो वस्तु लिखिए। दो चीज लिखिए, रुपया के नीचे रुपया लिखिए इन दोनों में। जैसे 10 रुपया यहाँ दिया हुआ था और 12 रुपया यहाँ दिया है, 12 में 10 की दर से, मतलब 10 का रेट है, तो वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए। अब क्या करिए, दोनों का आपस में तिरिया गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 100 बन जाएगा और ये 100 बनेगा सीपी में, 100 बनेगा सीपी में। और 12 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 144, यह बन जाएगा एसपी में। ठीक, मतलब कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए 10 का 10 में गुणा किया तो 100 आया। 100 हमारा क्रय मूल्य, हर समय ये क्रय मूल्य रहेगा, इसको ध्यान में बैठा लीजिए एकदम। ये जो बता रहे हैं क्रय मूल्य हमेशा रहेगा। और 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तिरिया गुणा इसमें किए 144, तो ये 144 जो मेरा सेलिंग प्राइस एसपी बनेगा। अब देखिए कि क्या हो रहा है, 100 रुपया में खरीद के अगर 144 रुपया में बेच रहा है कोई वस्तु, तो 44 रुपया का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपया में खरीद के 44 रुपया में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बताइए, जब प्रॉफिट हो गया, हमें मालूम चल गया कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया में 44 रुपया, तो अब लाभ परसेंट हमें निकालना है या हानि परसेंट, यही पूछ ही रहा था। तो हम लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, बताए थे कि जो 44 रुपया होता है, अब ये कितने पे है 44 रुपया का फायदा हो रहा है उसको, तो 100 रुपया पे हो रहा है 44 रुपया का फायदा। जब 100 रुपया पे 66 में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना मेरा, तो बचेगा 44%। 44% का क्या हो रहा है, ये हमको हो रहा है प्रॉफिट, मतलब इसका लाभ प्रतिशत जो है 44% है। चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, नहीं शो कर रहा था, यहाँ पे बता दे रहे हैं उसको फिर से। 100 रुपया में खरीद के 144 रुपया में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 44 रुपया का। 44 रुपया का फायदा हो रहा है उसको, कितने पे हो रहा है, 100 रुपया पे ही तो हो रहा है भाई ना। जैसे 100 रुपया का खरीदा, 44 रुपया का फायदा हुआ, तो फायदा किस पर हो रहा है, 100 रुपया पे हो रहा है। इसलिए यह जिस पर फायदा होता है वो हमेशा नीचे रहेगा, और या तो इसको कहिए क्रय मूल्य भी हमेशा नीचे ही लिखते हैं। तो क्रय मूल्य 100 हो गया और परसेंट में बदलना है, लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा था, तो 100 से कर देंगे। 100 से देखिए 100 कैंसिल हो गया, मतलब 44% इसको प्रॉफिट हो रही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपए की 4 की दर से पेंसिल बेच दिया। इस सौदे में उसको कितना लाभ परसेंट हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ, आइए बात करते हैं।
कैसे, हम अभी इसके पहले क्या बताए वीडियो में, रुपया के तो जो वस्तु दिख रही है उसको लिख लीजिए, रुपया दिख रहा है वस्तु है, वस्तु की जगह यहाँ पे क्या है, पेंसिल है वस्तु में। अब रुपया के नीचे रुपया लिखिएगा और ये पेंसिल, तो पहला क्या दिया हुआ 4 रुपया, देखिए इसके बाद 6 रुपया दिया हुआ है, तो इसके नीचे 6 लिख दिए। फिर क्या करेंगे 6 की दर से, ये हमारा वस्तु है 6 की दर से, तो 6 एक वस्तु हो गया, फिर वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे क्या लिखेंगे 4। ठीक, आप एक बार फिर से देख लीजिए, हम क्या बोले, रुपया और वस्तु दोनों पहले लिख लीजिए, रुपया और वस्तु, रुपया के नीचे रुपया लिखिए, वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए। तो रुपया में क्या होगा 4 रुपया पहले दिया था तो 4 लिख लिए। फिर क्या गला 4 रुपया में 6 की दर से, तो 6 की दर से बेच रहा है तो 6 पेंसिल यहाँ पे हो गया। फिर आते हैं 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। अब क्या करेंगे, इसका आपस में हम बोले तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 सीपी हो जाएगा, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो यह एसपी बन जाता है। यह हर सवाल को इसी तरह लगाइएगा, अगर इसमें अपना दिमाग लगाए आप लोग तो समझिए गलत हो जाएगा। इसको हम जैसे बता रहे हैं सेम टू कॉपी करिए, आपका कोई आंसर गलत नहीं आएगा। क्या बोले, तिर्यक गुणा करिए, पहले अगर गुणा करेंगे इसमें देखिए इस तरह का एरो है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीपी बनेगा, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसपी बनेगा। मतलब 4 में 4 का गुणा किए 16 हुआ, 6 में 6 का गुणा किए 36 हो गया। अब देखिए 16 से लेके 36, मतलब 16 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और 36 रुपया में बेच रहा है, तो कितने रुपया का इसको प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 20 रुपया का इसको प्रॉफिट हुआ। 16 रुपया में खरीदा, 36 रुपया में बेचा, 20 रुपया। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, लाभ परसेंट पूछ रहा है, कितना होगा, तो कितना 20 रुपया का फायदा होगा, 20 रुपया फायदा होगा। कितने पे फायदा हो रहा है, 16 पे फायदा हो रहा है। 16 कैंसिल कर दीजिए, नीचे 16 रहेगा, और हर समय क्रय मूल्य नीचे रहता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा लाभ परसेंट निकल जाएगा। देखिए 4 जोड़ को 16, 4 पच्चे 20, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 पच्चे 125% का हमको लाभ होगा इस पूरे सौदे में। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को फिर बताते हैं एक बार। इस तरह के सवाल में अगर इतने रुपए में खरीद कर इतने रुपए में बेच रहा है तो इस तरह लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, रुपया पहले तो जिस चीज का चर्चा किया होता है वो चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए चर्चा किया है रुपया की और वस्तु की चर्चा किया है, तो रुपया की वस्तु हम लिख लिए, वस्तु को वस्तु लिख लिए। अब क्या करेंगे, रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे। तो रुपया क्या है, पहले 4 रुपया है, फिर क्या है 6 रुपया, तो 4 रुपया पहले हो जाएगा ऊपर, 6 रुपया उसके नीचे, रुपया के नीचे रुपया लिख लिए। अब क्या करेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे। तो वस्तु कितना है, यहाँ पे 6 वस्तु को खरीद रहा है और 4 की दर से बेच रहा है, तो 6 वस्तु एक हो गया और उसके नीचे 4, दूसरी वस्तु 4 हो गया। अब क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह सीपी बन जाएगा। हर समय हर सवाल को आप इसी तरह करिएगा, जब नीचे से वाले का ऊपर में गुणा करेंगे तो यह सीपी बन जाएगा। इसको समझने के लिए आप ध्यान में रख लीजिए कि नीचे वाले का अगर गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो यह सीपी बन जाएगा हर समय। तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 बन जाएगा, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो एसपी 36 बन जाएगा। अब देखिए 16 रुपया में खरीद के 36 रुपया में बेच रहा है, तो भाई उसको 20 रुपया का फायदा हो रहा है, 20 रुपया का फायदा हुआ। अब ये तो लाभ अगर खाली पूछता तो हमें 20 आता है कि लाभ कितने रुपया का हुआ, तो 20 रुपया का हुआ, लेकिन लाभ परसेंट ऑप्शन में दिया हुआ था तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर 125। तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ जो है वह लिखेंगे, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे लाभ हो रहा है 16 रुपये पे लाभ हो रहा है, 16 रुपया नीचे लिखेंगे इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट में बदल जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 125, मतलब कि इस पूरे सौदे में उसको 125% का फायदा हो रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, एक फल विक्रेता है, 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो इस पूरे सौदे में उसको लाभ परसेंट बताना है कि कितने लाभ परसेंट हुआ। आइए एकदम वही तरीका अपनाइए। देखिए दोस्तों, जो तरीका हम बता रहे हैं अगर इस तरीका पे अपनाया तो आपका देखिए क्वेश्चन कितना इजी वे में लग रहा है और गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो कैसे हम बताएं, पहले जो दिया रहता है उसको नोट कर लीजिए, रुपया बोल रहा है और वस्तु बोल रहा है। 2 चीज इस कंडीशन में हर समय यही 2 चीज देखने को मिलेगा, आपको रुपया मिलेगा और वस्तु मिलेगा। अब वो वस्तु कोई भी हो सकती है। तो आइए रुपया के नीचे रुपया लिख दिया जाए। देखिए पहले वाले में क्या बोल रहा है, 1 रुपया में 2 के हिसाब से।
अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो एक काम ये भी करिए दोस्तों, जो दिया रहता है उसको सीधे सीधे लिख दीजिए। 1 के सामने क्या दिया है, 2, मतलब पहली लाइन में बोल रहा है 1 रुपया में 2 के हिसाब से, तो 1 रुपया में 2 के हिसाब से हो गया। अब आगे 3 रुपया में 5 के हिसाब से लिख दीजिए। 3 रुपया में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। और 5 जब भी नीचे से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यह हमेशा बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, और यह बन जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेच रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको 5 रुपया में खरीद बेच रहा है तो 1 रुपया का इसको लाभ हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हुआ। अब लेकिन लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है कि लाभ कितना परसेंट हो गया। तो आइए देखिए, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। कितने पे हो रहा है, 5 रुपए पे। 5 देखिए ये क्रय मूल्य भी है और 5 ही रुपया पे इसको लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो 5 इसलिए नीचे लिखेंगे, 5 इंटू में 100। अब देखिए 5 से 20% का इसको प्रॉफिट होगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आइए एक बार से फिर समझाते हैं। इस तरह के सवाल में जो दिया रहता है पहले उसको लिख लीजिए, रुपया दिया हुआ है और वस्तु, ये दोनों तो एकदम गांठ बांध लीजिए। देखिए एकदम इसको रट लीजिए कि यही हर समय लिखना पड़ेगा, रुपया और वस्तु लिखना होगा। अब क्या करेंगे, रुपया के नीचे रुपया लिखेंगे, मतलब 1 रुपया में 2 के हिसाब से। देखिए हम क्या किए, यहाँ 1 रुपया में 2 के हिसाब से लिख दिए। फिर आगे 3 रुपया में 5 के हिसाब से, तो 3 के सामने 5 लिख दिए। अब क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 1 में मल्टीप्लाई किए और 3 का 2 में। अगर नीचे से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा सीपी बनेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। इस मूल्य पे वो खरीद रहा है वस्तु को। तो 5 में 1 का गुणा किया तो 5 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बेच कितने में रहा है, 3 में जब 2 का गुणा कर दिए मतलब 6 रुपया में बेच रहा है वह। अब देखिए 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेच रहा है, मतलब कि 1 रुपया का इसको लाभ हो रहा है। जब 1 रुपया का लाभ हुआ, अब लाभ परसेंट हमसे पूछा था तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट निकालने का क्या तरीका होता है, लाभ को ऊपर लिखते हैं। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, 5 रुपये पर हो रहा है। भाई 5 रुपया का खरीद के 6 रुपये में बेच रहा है तो उसको 1 रुपया का लाभ किस पर हो रहा है। अगर 5 रुपया में नहीं लाया होता वस्तु, जितने में लाता वही उसका क्रय मूल्य भी कहा जाता है। तो 5 हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 20% आपका एकदम करेक्ट आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे, मतलब 5 रुपया में वो क्या 3 अंडे 3 की दर से खरीद रहा है। भाई देखिए अगर 5 रुपया में 3 की दर से खरीद रहा है और उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तदनुसार उसने 143 रुपये प्राप्त किया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपये प्राप्त किए, मतलब उसको बेच के वो 143 रुपया प्राप्त किया, इस खरीदारी में इस खरीदे अंडे की संख्या कितनी, खरीदे अंडे की संख्या पूछ रहा है। तो आइए देखिए पहले तो हम अपना वो कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। ये सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक ना, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से एकदम बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा। क्या बोल रहा है, 5 रुपया, रुपया के नीचे रुपया लिखिए, वस्तु के नीचे वस्तु लिख दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, वस्तु 12 रुपया, रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु। अब वो एक क्रिया गुणा कर दीजिए, 5 में 5 का मल्टीप्लस सीपी बन जाएगा, मतलब 25। और एसपी कितना हो जाएगा, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, ठीक ना। अब देखिए 25 रुपया में खरीद के 36 रुपया में बेच रहा है, मतलब कि 11 रुपया का इसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे 11 रुपया का लाभ हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान यही सवाल देने की बात है कि हमसे लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो इतने में बेच दिया, तदनुसार उसके बाद यदि उसने 41 रुपये प्राप्त किए, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना रुपया प्राप्त कर रहा है, 25 रुपया में खरीद के अगर 36 रुपया में बेच रहा है तो 11 रुपया प्राप्त कर रहा है। लाभ प्राप्त किया तो मतलब क्या, लाभ उसको हो रहा है ना भाई। 25 रुपया में खरीद के 36 रुपया में बेचा तो 11 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि 143 रुपये प्राप्त किया, तो मतलब कि 11 की वैल्यू हो जाएगी 143। यही देखिए रिलेशन बनाने का तरीका है। कल भी आप लोगों को बोले थे कि रिलेशन बनाना सीख जाइए, तो समझिए कि सवाल आप बनाना सीख जाएंगे। क्वेश्चन कैसे हम इसको कर दिए, देखिए
सवाल क्या बोल रहा है कि अगर वो इतना में बेच दिया तो उसने 143 रुपये प्राप्त किया। ये अगर 143 रुपये प्राप्त किया, अपने हम सवाल में देखें 25 रुपया में खरीद के 36 रुपया में बेच रहा है, मतलब कि 11 रुपया प्राप्त कर रहा है फायदा, 11 रुपया प्राप्त किया। लेकिन सवाल में दिया था कि 143 रुपया प्राप्त किया, मतलब कि दोनों यूनिट जब सेम रहेगी तो हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 143, इसलिए 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो हो जाएगा 143/11। ये एक एक नियम से सवाल हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, खरीदे अंडों की संख्या, तो अंडे कितना खरीद रहा है वह, ये देखिए अंडे कितना खरीद रहा है, खरीदे अंडों की संख्या। तो खरीदे वाला को हम पकड़ेंगे, खरीदे अंडे कितने में खरीद रहा है, 5 रुपए में 3 की दर से, मतलब कि 15 अंडे वो खरीद रहा है, 15। ठीक, यहाँ पे 5 रुपया में 3 की दर से खरीदा है, तो 15 हो गया। 15 अंडे की वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा 143/11 इंटू 15। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 के 11 3 बचा, 11 तिया 33। अब 13 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 तिया 45, हाथ में 4 का 15 के 15 4 19, मतलब कि वह 195 अंडे खरीदा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी देखिए एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए एक बार फिर बताते हैं इसको। देखिए इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा बस वो घुमा दिया, डाइवर्ट किया है, आपको पकड़ने के लिए बोल रहा है कि देखिए आप पकड़ सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या तरीका बताए थे, रुपया के नीचे रुपया लिखिए, वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 का 5 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। जब नीचे से ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो वह हमेशा कास्ट प्राइस सीपी बनता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में गुणा किए तो यह एसपी बन गया। एसपी की वैल्यू कितना है, अब देखिए 25 रुपया में खरीद के 36 रुपया में बेच रहा है, तो 11 रुपया का उसको लाभ हो रहा है, जो कि सवाल में कितना दिया था कि 143 रुपया प्राप्त किया हुआ है। तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 143, इसलिए 1 की वैल्यू 143/11। इसलिए कितने अंडे खरीदा था, तो वो 15 की अंडा खरीदा था, 15 का हो जाएगा 143/11 गुना में 15। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 195, मतलब कि अंडों की संख्या कितनी है, 195 अंडे खरीद रहा है। नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 25 रुपया में 10 संतरे की दर से खरीदे गए और उन्हें 25 रुपया में 9 संतरे की दर से बेच दिया गया, तो कितना लाभ हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखिए क्या हम बोले थे, रुपया लिख लीजिए और वस्तु, ये वस्तु यहाँ क्या है, संतरा है, हम वस्तु का नाम ही लिख ले रहे हैं संतरा। रुपया के नीचे रुपया लिखिएगा, वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए। रुपया कितना है, 25 रुपया है, इसमें कितना वस्तु है, 10 संतरा खरीद रहा है। आगे क्या कर रहा है, 25 में ही 9 की दर से वो बेच दे रहा है, 9 वस्तु की दर से। तो आइए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए पहले, 25 पे 9 का गुणा करेंगे तो ये जो बनेगा ये हमारा सीपी बनेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर वाले में गुणा कर रहे हैं। 25 9 225, फिर इसके बाद ये 25 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 250, मतलब कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी 250। अब क्या करेंगे, देखिए 225 रुपया में खरीद के 250 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि इसको क्या हो रहा है, 25 रुपया का जो है लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ परसेंट पूछा था हमसे, कितना लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट निकाल लीजिए तो हो जाएगा कितने पे, 25 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने रुपए पे हो रहा है, 225 रुपया पे हो रहा है, मतलब 25 रुपये पे लाभ हो रहा है, 25 रुपये का लाभ हो रहा है और 225 रुपये पर हो रहा है, इसलिए 225 नीचे लिखेंगे, 225 हमारा क्रय मूल्य है। आप कैंसिल कर दीजिए, देखिए 25 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, फिर इसके बाद 9 से देखिए नहीं कटेगा आपको ही, तो मतलब कि भाग दे देंगे तो 11 9 99 100, मतलब कि 11 सही 1/9% का इसको फायदा होगा। 9 से 100 में भाग लगा दीजिए तो इस तरह से होता है, 9 × 9 1 बचा, नीचे फिर 0 उतर गया, 9 × 9, मतलब कि भागफल कितना गया 11, तो भागफल जो रहता है वो सामने रहता है, शेष जो बचा वो ऊपर लिखे थे, मूल संख्या नीचे है, मतलब 11 सही 1/9% का इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हमारा हो गया, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपया में 11 वस्तु की दर से खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दी,
तो बोल रहा है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अभी हम बताएं, जस्ट जो तरीका देखिए बताएं वही फॉलो करिए तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। रुपया है, वस्तु है, इसको नोट कर लीजिए। रुपया के नीचे रुपया लिखिए 10 और 11। वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए। वस्तु का मतलब पहली वस्तु 11 है, दूसरी वस्तु कितनी है 10। देखिए इसमें बोल दिया है। अगर इस चीज को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो समझिए, जो दिया रहता है सामने सामने लिखिए। 10 के सामने क्या, 10 के साथ 11 लगा हुआ है, 10 के सामने हम 11 लगा दिए। आगे 11 के सामने 10 दिया है, मतलब 11 रुपया में 10 दिया हुआ है, 10 वस्तु। इसको लिख लिए, तिर्यक गुणा कर देंगे। आगे तिर्यक गुणा किए और नीचे वाले का ऊपर वाले में, नीचे वाले का ऊपर वाले में करेंगे। तो इस तरह से हमेशा साइड वस्तु का पकड़ेंगे। देखिए जो इस तरह से गुणा किया है तो ये हमेशा सीपी बनेगा, मतलब 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100 रुपया सीपी क्रय मूल्य होगा। एसपी 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 121, मतलब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 121 रुपया हो गया। अब क्या करेंगे, 100 रुपया में खरीद के 121 रुपया में बेच रहा है, मतलब कि 21 रुपया का जो है इसको लाभ हो रहा है। अब लाभ परसेंट हमसे पूछा था, लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 21 रुपया का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 100 रुपये पे हुआ। अब परसेंट निकालना है लाभ परसेंट, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 21%। यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब कि 21% का इसको लाभ होगा। आइए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सर दोस्तों लगाने के लिए इतना एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीका बताएं आपको कि ये बहुत कम मिलेगा आपको, रेयर केस में ही बताने वाले लोग मिलेंगे। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा टीचर पढ़ाने हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का टाइप बता रहे हैं, बहुत अलग टाइप बताते हैं। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी नहीं मिला होगा देखने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इतना आसान है कि जो दिया है बस वही हम लिख लिए, हमको कोई मतलब नहीं है। रुपया दाता और वस्तु, ये दो चीज का इसमें बात किया जाएगा। इस सवाल में खाली दो चीज बात किया जाएगा, रुपया और वस्तु। इतने रुपये में खरीद के और इतने रुपए की दर से बेच रहा है। तो क्या करेंगे, रुपया के नीचे रुपया लिखिए, वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए। 10 का 10 में मल्टीप्लाई किए 100 हो गया, तो ये हमेशा क्रय मूल्य होगा। इसको हमेशा क्रय मूल्य नोट किया करिए। फिर इसके बाद 11 का 11 मल्टीप्लाई किए 121 हो गया। तो 10 से 100 रुपया में खरीद के 121 का बेच रहा है, मतलब 21 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालना था तो 21 रुपया का लाभ हुआ, कितने पे लाभ हुआ 100 रुपये पे लाभ हुआ। 100 रुपये नीचे लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 21% का हमको लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता हो इसमें, तो एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।